कोई चीज नहीं है, ऐसे तंबू में पड़े हुए हैं, गर्म तंबू नहीं है, ना बिस्तरे हैं, ना चारपाई है, ना मच्छरदानी है, कोई इंसानियत नहीं है। सर्दियों में हम लोग यहाँ पड़े हुए हैं, कोई चीज भी नहीं है, हर चीज डूब गया। उधर सिकंदर सिंह पर, महाबशाह पर कुछ भी हमारे साथ नहीं है। बच्चे लेके वहाँ बैठे हैं। कंबल वीडियो। सर्दियां सर पर आ गईं। सिंध और बलूचिस्तान में सैलाब से मुतासर इलाकों में पानी अभी तक मौजूद। घरों से महरूम और खेमों में मुकीम बच्चे, खवातीन और बुजुर्ग सर्दी से परेशान। सर्द रातें और बदलता मौसम मुतासरीन के लिए कड़ी आजमाइश बन गया। मौसमी बीमारियां ज़्यादा तेज़ी से फैलने लगीं। फौरी तवज्जो न दी गई तो सूरत हाल मज़ीद संगीन होने का खदशा। मुल्क के बेशतर इलाकों में दर्जा हरारत में कमी। सर्दियां दस्तक देने लगीं। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला शुरू। वादी नीलम और वादी गुरेज में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। अस्तोर, गिजर और द्यामर के पहाड़ों, बाबूसर टॉप और नागा पर्बत के पहाड़ों पर भी बर्फ पड़ने का सिलसिला जारी। महकमा मौसमियात के खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों, इस्लामाबाद और शुमाली पंजाब में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान दुनिया से कर्जों की वापसी में इल्तवा या रीशेड्यूलिंग नहीं, सैलाब से हुए नुकसानात पर फंड्स चाहता है। मतलूबा फंड्स न मिलने से मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम का खतरा है। अपोजिशन लीडर इमरान खान सैलाब से पैदा शुदा मुल्की सूरत हाल का फ़ायदा उठा रहे हैं। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के इंटरव्यू में वज़ीर आज़म ने कहा कि सैलाब से $30 अरब का नुकसान हुआ, जिसे पूरा करने के लिए आलमी बिरादरी से पैसे चाहिए। पाकिस्तान मुआवजे का नहीं, मौसमियाती इंसाफ का मुतालबा कर रहा है। पाकिस्तान को सैलाब के नुकसानात पूरे करने के लिए अरबों डॉलर्स चाहिए, लेकिन दरकार रकम और दुनिया से मिलने वाली इमदाद में फ़र्क बढ़ रहा है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का 2 रोज़ा इजलास आज से पेरिस में शुरू हो रहा है। इजलास में दीगर उमूर के अलावा पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से निकाले जाने का जायजा लिया जाएगा। पाकिस्तान पर उम्मीद है कि इस बार पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से निकाल दिया जाएगा। इजलास में पाकिस्तानी वफ़द की नुमाइंदगी वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारिजा उमूर हिना रब्बानी खर कर रही हैं। इमरान खान के खिलाफ वफाकी हुकूमत की जानिब से दायर तौहीन अदालत केस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया आफरीदी और जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच दोपहर 1 बजे समाअत करेगा। वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ है कि सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को 25 मई 2022 को पुरअमन एहतजाज की इजाज़त दी थी, मगर अब इमरान खान इस्लामाबाद पर एक बार फिर चढ़ाई के ऐलानात करके सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ की कुछ सीनियर क़यादत लॉन्ग मार्च और धरने के हवाले से इमरान खान के हालिया बयानात पर खुश नहीं है। वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम सेनेटर मुसद्दिक़ मलिक का दावा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर इमरान खान जल्दी इलेक्शन चाहते हैं तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियाँ तहलील कर दें। पीपल्स पार्टी के सेनेटर मौला बख्श चांडियों ने कहा कि अगर मुल्क में इलेक्शन का माहौल बनता है तो पीपल्स पार्टी इलेक्शन की मुखालफत नहीं करेगी, लेकिन अगर ये साजिश है तो हम उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। तहरीक इंसाफ के अरकान पार्टी छोड़ने वाले हैं और तहरीक इंसाफ सुकड़ जाएगी। पाकिस्तान रूस से तेल खरीदेगा, अमेरिका को भी बता दिया। अमेरिका को कोई एतराज़ नहीं, इसाक डार ने ऐलान कर दिया। कहा कि भारत जिस कीमत पर रूस से तेल खरीदता है, पाकिस्तान कीमत से कम पर या उसी कीमत पर रूस से तेल खरीदेगा। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने से मुतालिक अच्छी खबर जुमे तक आ जाएगी। इम्पोर्टेड सरकार आइन और पार्लिमान की हुर्मत पर हमला आवर है। 74 साल सेनेटर की गिरफ्तारी और हिरासत में तशद्दुद से आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई गईं। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की डिप्टी चेयरमैन सेनेट से मुलाकात के दौरान सेनेटर आज़म सवाती की गिरफ्तारी और उन पर तशद्दुद की मज़म्मत। कहा सेनेटर आज़म सवाती के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी न करने की वजूहात भी नाकाबिल फ़हम है। इमरान खान की कराची में ज़मीनी इंतखाब के मौके पर PTI MPA बिलाल गफ़ार पर तशद्दुद की भी मज़म्मत। कहा कि हमला पीपल्स पार्टी के MPA सलीम बलोच की क़यादत में हुआ। हैरत है कि पुलिस ने अभी तक हमलावरों के खिलाफ FIR दर्ज नहीं की, जबकि कई पुलिस वाले बिलाल गफ़ार पर कातिलाना हमले के ऐनी शाहिद हैं।
इमरान खान की सियासत मुल्क तोड़ने और नफरत की सियासत है, ऐसे सियासतदानों को हमेशा के लिए रिटायर करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साबिक वजीर आजम पर बरस पड़े। मलीर कराची में जलसे से खिताब, कहा कि ज़मीनी इंतखाब के बाद जनरल इलेक्शन भी पीपल्स पार्टी के नाम होगा। कल अदम तहरीक तालिबान ने आतिफ खान के नाम को जाली करार दे दिया। कहा कि आतिफ खान को भत्ते के लिए उनकी जानिब से कोई खत नहीं भेजा गया। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आतिफ खान ने दावा किया था कि तालिबान ने भत्ते के लिए उन्हें खत लिखा है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुआविन खुसूसी बैरिस्टर सैफ कहते हैं, ये तासुर गलत है कि हमने किसी साजिश के तहत तालिबान को यहाँ आने दिया। तालिबान के साथ किसी किस्म की डील नहीं हो रही। नैब कानून में तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि असासों का आमदन से महज ज़्यादा होना काफ़ी नहीं, आमदन से ज़ायद असासों में करप्शन का होना भी ज़रूरी है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि कल को कोई अदालत आकर कहे आमदन से ज़ायद असासों पर फांसी होनी चाहिए, जुर्म साबित करने का बोझ किस पर और कितना होगा। बहस अदालत में नहीं बल्कि कौमी असम्बली में होनी चाहिए। इमरान खान ने फ़ौज के एहतसाब का नुक्ता दरख्वास्त में क्यों नहीं उठाया। इमरान खान की वकील ख्वाजा हारिस से कहा कि आपके दलाइल से ऐसा लगता है एहतसाब सिर्फ नैब कर सकती है, एहतसाब के लिए दीगर इदारे भी मौजूद हैं। नैब हार गया, आसिफ अली जरदारी जीत गए। नैब का 25 साल पुराने ट्रैक्टर और SSG को टेक्ना केस में आसिफ अली जरदारी की बरीयत के खिलाफ 4 अपीलें वापस लेने का फैसला। कहा कि मुल्ज़िम के खिलाफ दस्तावेज़ात की फ़ोटो कॉपियाँ भी मुश्किल से रिकॉर्ड पर हैं। जो दस्तावेज़ात दस्तियाब हैं वो कानून शहादत पर पूरी नहीं उतरती। मज़ीद केस चलाना बेकार होगा। अपीलें वापस लेने की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी गई। नायब ने आसिफ अली जरदारी की बरीयत को 2015 से चैलेंज कर रखा था। नैब की जानिब से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ अपीलें वापस लिए जाने पर रहनुमा PTI अली जैदी की तनकीद। कहा कि नैब अब कौमी बरीयत ब्यूरो बन चुका है। पाकिस्तान में फौजदारी इंसाफ का निज़ाम बदस्तूर नाकारा है। फौजदारी निज़ाम इंसाफ इस वक्त ख़ास तौर पर नाकारा हो जाता है जब ताकतवर पर मुकदमा चले। अशराफी और उमरा जेल से बाहर निकलो कार्ड के साथ पैदा होते हैं। ज़िमनी इंतख़ाबात में शिकस्त, वोटर्स की नाराज़गी समेत दीगर उमूर पर गौर के लिए MQM पाकिस्तान का इजलास आज बहादुराबाद कराची मरकज़ पर होगा। राबता कमेटी के इजलास में डॉक्टर फारूक सत्तार की वापसी पर भी बात मुतवक्के। वज़ीर आज़म से मुलाकात पर अराकीन को एतमाद में लिया जाएगा। कश्मीरी सहाफ़ी सना इरशाद को बैरून मुल्क जाने से रोकने के भारतीय इक़दाम पर अमरीका की तनकीद। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा विडांट पटेल ने कहा कि भारत आज़ादी सहाफ़त का एहतराम करे। सना इरशाद को न्यूयॉर्क आने से रोके जाने से आगाह हैं। सूरत हाल का बगौर जायज़ा लिया जा रहा है। जमहूरी इक़दार और आज़ादी सहाफ़त अमरीका भारत ताल्लुकात की बुनियाद है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने भी मुतालबा किया है कि भारत सहाफ़ियों, इंसानी हुकूक कारकुनों के हुकूक और आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए। कश्मीरी फ़ोटो जर्नलिस्ट सना इरशाद को पुलित्ज़र इनाम वसूल करने न्यूयॉर्क जाना था। भारत का एशिया कप खेलने के लिए पाकिस्तान आने से इनकार। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जवाब, एशिया क्रिकेट काउंसिल को खत लिख दिया। काउंसिल का हंगामी इजलास बुलाने का मुतालबा। कहा कि इवेंट की मुंतकली का बयान ICC और ACC को तकसीम करने के बराबर है। अगले वर्ल्ड कप समेत भारत में होने ICC इवेंट्स में पाकिस्तानी की शिरकत पर असरात मुरतब हो सकते हैं। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी जय शाह ने एशिया कप खेलने के लिए अपनी टीम के पाकिस्तान न आने का बयान दिया था। एशिया कप अगले साल पाकिस्तान में होना है। भारत खेल में सियासत ले आया, लेकिन भारतीय और पाकिस्तानी खिलाड़ी आपस में दोस्त। T20 वर्ल्ड कप में पाक भारत टाकरे से कबल पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम, विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान और साबिक भारतीय कप्तान विराट कोहली की एक वक्त पर 10 नेट्स पर प्रैक्टिस। फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी और भारतीय पेसर मोहम्मद शामी ने भी एक दूसरे से तजर्बात शेयर किए। सैलाब से मुतासरा सिब्बी जैकबाबाद रेलवे सेक्शन 2 महीने बाद भी बहाल न हो सका।
रेलवे हुकाम के मुताबिक सखर रेलवे हुकाम ने ट्रैक का मुआयना करके उसे फिट करार देना है। अब तक ट्रैक का मुआयना नहीं किया जा सका। कराची में दूध की कीमत 200 रुपये करने पर मुख्तलिफ इलाकों में दूध फरोशों के खिलाफ कार्रवाई। 1 दर्जन से ज्यादा दुकानें सील, 3 लाख रुपए जुर्माना आयद। कई दूध फरोशों को गिरफ्तार कर लिया गया। कैटल फार्मर्स एसोसिएशन ने कहा कि कमिश्नर कराची दूध की पैदावारी लागत कम कराने पर काम करें। दूध की कीमत बढ़ने की जिम्मेदारी डेयरी फार्मर्स पर है। ज़िला इंतज़ामिया लाहौर ने एक बार फिर रोटी और नान की कीमतें बढ़ा दी। सादा रोटी की कीमत 14 रुपये और नान की कीमत 22 रुपये मुकर्रर, मगर बाजार में रोटी 15 रुपये और नान 25 रुपये की कीमत पर मिल रहा है। वज़ीराबाद को ज़िला बनाकर गुजरात डिवीज़न में शामिल किया गया, उस पर एहतजाज करेंगे। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अता तारिर ने कहा कि जहाँ डिवीज़नल दफातर बनने हैं वहाँ मोनिस इलाही ने ज़मीन औने पौने ख़रीद ली। मोनिस इलाही को जो ज़मीन पसंद आती है वो बिगड़े लाडले की तरह उसे हथियाना चाहते हैं। लाहौर में भी CCPO लाहौर की नाक तले दिन दिहाड़ी ज़मीनों पर कब्जे हो रहे हैं। चाहे CCPO लाहौर हो या कोई और, किसी को कब्जा नहीं करने देंगे। मकामी PTI क़यादत परवेज़ इलाही और उनके बेटे के सामने इतने बेबस क्यों हैं? PTI के मकामी अलंबरदारों ने अपने ज़मीर का सौदा किस कीमत पर किया? तुरबत के इलाका दश्त में मकामी कंस्ट्रक्शन कंपनी के कैंप पर हमला। मुसल्लह अफराद ने कंस्ट्रक्शन कंपनी के डंपर्स, ट्रैक्टर्स और रोलर जला दिए। लेवीज़ हुक्काम के मुताबिक अगवा किए गए 6 मजदूरों को बाज़ेयाब करा लिया गया। निश्तर अस्पताल मुल्तान में मौजूद 58 लावारिस लाशों की तदफीन कर दी गई। अब वहाँ मजीद कोई लावारिस लाश मौजूद नहीं। वज़ीर आला पंजाब के मुशीर तारिक ज़मान गुज्जर ने कहा कि निश्तर अस्पताल में हर लाश का रिकॉर्ड मौजूद है। निश्तर अस्पताल में लाशों की बेहुरमती के जिम्मेदार अफराद के खिलाफ कार्रवाई की गई। वाइस चांसलर निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी से कह दिया है कि अगर अब ऐसा वाक़या हुआ तो वो अपनी सीट पर नहीं होंगे। निश्तर अस्पताल को फंड्स जारी कर दिए गए। रवां साल का दूसरा और आखिरी सूरज ग्रहण 25 अक्टूबर को होगा। यूरोप, एशिया के मगरबी हिस्से, शुमाली अफ्रीका और मशरिक़ वस्ता में सूरज को दोपहर 1:58 पर ग्रहण लगना शुरू होगा, जबकि उसका अख्ताम 6:02 पर होगा। पाकिस्तान में सूरज को ग्रहण जुज़वी तौर पर लगेगा। कराची में जुज़वी सूरज ग्रहण का आगाज़ दोपहर 3:57 पर होगा। कराची में 5:01 पर जुज़वी सूरज ग्रहण उरूज पर होगा। कराची में जुज़वी सूरज ग्रहण का अख्ताम 5:56 पर होगा। मौरूसी सियासत का धब्बा धोने के लिए भारतीय कांग्रेस का इकदाम। 80 साला दलित रहनुमा मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना सदर मुंतखब कर लिया। कांग्रेस की सदारत 24 साल बाद गांधी खानदान के बाहर आ गई। कर्नाटक से ताल्लुक़ रखने वाले खड़गे कांग्रेस के तीसरे दलित सदर होंगे। मुकाबले में सीनियर कांग्रेसी रहनुमा शशि थरूर को शिकस्त। कांग्रेस को पिछले 2 आम इंतखाबात में नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी के हाथों इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा है। पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ अगले साल जनवरी में होने वाली T20 सीरीज़ मुलतवी कर दी। दोनों बोर्ड की बाहमी रजामंदी से अब ये सीरीज़ 2024 की पहली सहमाही में खेली जाएगी।